हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में आज हम एक नया चैप्टर भाई लेके आए हैं आपके लिए। नया टॉपिक आंशिक भिन्न, पार्शियल फ्रैक्शंस। अब भाई आंशिक भिन्नों की आवश्यकता हमें समाकलन में पड़ती है। भाई जो हमारा पुराना पाठ्यक्रम था कक्षा 12 का, वहाँ पर आंशिक भिन्नों का एक ना चैप्टर हुआ करता था। लेकिन भाई अब वो चैप्टर तो है नहीं, तो हमें आंशिक भिन्नों की ज़रूरत समाकलन में पड़ती है। तो भाई आपको यहाँ ना आंशिक भिन्न एकदम क्लियर करनी है, ताकि भाई समाकलन करने में आपको दिक्कत ना जाए। सो हम यहाँ भाई शुरुआत करेंगे आंशिक भिन्नों को, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे और भाई आपको सिखाएंगे ये कैसे करी जाती हैं और इनका प्रयोग हम लोग समाकलन में कैसे किया करेंगे। ठीक है भाई, तो वीडियो में ना आखिर तक बने रहिएगा। तो भाई सबसे पहले देख लो कि ये आंशिक भिन्न होती क्या है और भाई इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले भाई यहाँ पे आ जाओ। मान लो कि हम आपको ना कोई सवाल दे दें इस प्रकार से। भाई कोई सवाल इस प्रकार से लिख दें कि भाई यहाँ आप इसे ना इन दो संख्याओं को आप जोड़ के दिखाओ, 1/x-3 और 1/x+2। तो भाई बड़ा सिंपल है, x-3 x+2। यहाँ पर आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, इसकी यहाँ गुणा करोगे, इसकी यहाँ गुणा करोगे। तो भाई एक से गुणा करने का मतलब है संख्याओं को आप ना बस उतार लो ऐसे ही। x और x 2x हो जाएगा, यहाँ घटाओगे तो -1 आ जाएगा अपॉन में x-3 और भाई यहाँ हो जाएगा x+2। ठीक है, तो भाई हमने आपको ये वाला सवाल दिखा था और आपने जोड़ा, तो भाई आपका ये वाला आंसर आ गया। अब यहाँ से सुनो भाई, अगर हम कह दें कि हम आपको ये वाला आंसर दे दें, अब आपसे पूछें कि हमने आपको कौन सा सवाल दिया था जो आपने हल किया, तो आपका ये वाला आंसर आ गया। भाई सवाल दिया था तो आंसर तो बड़े आराम से आ जाएगा, चाहे यहाँ प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, आप बड़े ही आराम से लगा लोगे कि भाई आंसर क्या आएगा। लेकिन आंसर देख के क्या आप ये बता पाओगे कि हमने आपको सवाल कौन सा दिया था? तो भाई थोड़ा सा कठिन है ये वाला, कि आंसर से सवाल निकालना काफ़ी कठिन रहेगा। तो भाई जब हम आंसर से ना सवाल निकालते हैं तो हम उसे कहते हैं आंशिक भिन्न। ठीक है, कि भाई जो भिन्न है उसे हम तोड़ेंगे और ये बता देंगे कि हमने कौन कौन सी भिन्नें शुरुआत में ली थी, तो ये वाला आंसर आया है। समझ में आ रहा है? तो भाई इसे हम कहते हैं आंशिक भिन्नें। जब कोई आंसर देख के आपको सवाल निकालना पड़े तो उसे हम कहेंगे आंशिक भिन्नें। ठीक है, अब भाई इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है समाकलन में। जब आप समाकलन पढ़ोगे तो भाई आपको आंशिक भिन्नों की आवश्यकता पड़ेगी। 7.5 वाली जो एक्सरसाइज है वहां हम आंशिक भिन्नों से समाकलन करेंगे, तो भाई उसके पहले आपको ये वाला पाठ पढ़ना जरूरी है। ठीक, अब आंशिक भिन्न भाई कितने प्रकार की होती हैं पहले ये वाला देख लो। जैसे भाई मान लो कहीं पर लिखा हो px+q और भाई नीचे लिखा हो x+a, यहाँ लिखा हो x+b। ठीक है, आप एक दूसरा उदाहरण पहले देख लो। ऐसे लिखा हो 2x+3 और यहाँ हो x+1 और भाई यहाँ हो x+2। एकदम सेम है भाई, px+q और x+a x+b। तो भाई आंशिक भिन्न में ना पहला रूल तो ये है कि जो अंश है उसकी घात हर से हमेशा कम होनी चाहिए। जो अंश है हमारा 2x+3 या यूं कहो कि px+q, उसकी घात हमेशा हर से कम होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पर दो घातें हैं और यहाँ घात है 1, तो समझो सही लिखा है, आप आराम से आंशिक भिन्न कर पाओगे। लेकिन अगर ऊपर घातें बराबर हों या घातें अधिक हों तो आप आंशिक भिन्न नहीं कर पाओगे। जैसे अगर हम यहाँ पर इस प्रकार लिख दें 2x² + 3, तो यहाँ पर भी भाई दो घातें हैं और ऊपर भी दो घातें हैं, तो आप सीधा आंशिक भिन्न नहीं कर पाओगे। पहले आपको भाग करना पड़ेगा, भाग करने पे जो शेषफल आएगा आप उसकी आंशिक भिन्न करोगे, क्योंकि भाई जो शेषफल आएगा उसकी घातें हर से कम ही होंगी। ठीक, अर्थात जो हमारा अंश है उसकी घातें हर से कम होनी चाहिए। पहली बात, अगर कम नहीं है तो आप भाग कर लो। आगे हम आपको उदाहरण देंगे भाई इस प्रकार के कि हम कैसे भाग करेंगे और कैसे सवाल लगाएंगे। तो पहला हमारा जो सवाल होता है
वो आपको इस प्रकार से दिया होगा, ऊपर कुछ लिखा होगा भाई और नीचे आपको सिंगल सिंगल ना गुणनखंड होंगे जो एक एक घात के होंगे, जैसे x प्लस ए, एक्स प्लस बी, जैसे लिखा है x प्लस 1, एक्स प्लस 2। ठीक है, तो भाई हमारा पहला जो सवाल होगा वो इस टाइप से हल होगा। ऐसे हमें आंशिक भिन्नें मालूम होंगी और भाई उनका हम आंशिक भिन्नें करेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला टाइप। अब दूसरा देखना, थोड़ा सा अंतर होगा, यहाँ ऐसे लिखा होगा पी एक्स प्लस क्यू, यहाँ लिखा होगा x प्लस ए का होल स्क्वायर और भाई साथ में मान लो x प्लस बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि एक ब्रैकेट केवल एक बार आया था, एक गुणनखंड केवल एक बार, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप यहाँ लिख लो x प्लस सी, आगे आप x प्लस डी, एक्स प्लस ई, कुछ भी लिख लो, चाहे 5 गुणनखंड हो चाहे 10 गुणनखंड हो, हम लोग आंशिक भिन्न कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा पहला टाइप। दूसरे टाइप में क्या होता है, जो एक गुणनखंड है उसकी 2 घातें लगी होंगी, 3 घातें लगी होंगी, 4 घातें लगी होंगी, तो ये हमारा दूसरा टाइप है। इसको लगाने का एक अलग तरीका होगा। जैसे आप सिंपल देख लो कोई उदाहरण, अगर ऐसे लिखा हो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और भाई यहाँ लिखा हो x प्लस 2, इस प्रकार से। तो अगर कोई सवाल इस प्रकार से आएगा तो उसे हम अलग प्रकार से लगाएंगे। ठीक, अब भाई तीसरा टाइप क्या होता है, तीसरा टाइप होता है ऐसे पी एक्स प्लस क्यू, नीचे भाई क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और कहीं पर लिखा हो एक्स प्लस सी। अर्थात जो एक गुणनखंड ऐसा होगा जिसकी 2 घातें होंगी और भाई बाकी सिंगल घात के होंगे, लेकिन कोई एक गुणनखंड 2 घातों का होगा। अभी तक भाई यहाँ सब गुणनखंड जो नीचे वाले हैं वह एक एक घात के हैं, लेकिन यहाँ पर एक गुणनखंड 2 घातों का हो जाएगा। कैसे, ध्यान देना, अगर भाई कहीं पर ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 और भाई यहाँ लिखा है एक्स माइनस 1, अगर कहीं पर कोई सवाल ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ देखो एक घात है लेकिन यहाँ पर यहाँ 2 घातें हैं, तो भाई इसे लगाने का एक अलग तरीका होगा हमारे पास। तो यहाँ सिंगल घात थी, यहाँ भाई क्या हुआ होल स्क्वायर या होल क्यूब आ जाएगा, यहाँ क्या है कि अंदर 2 घातें आ जाएंगी। ठीक है, अब चौथा टाइप क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर भाई कहीं पर लिखा हो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और इस पर भी 2 या 3 घातें लगा दे, तब पहले ही अकेला था लेकिन अभी इस पर भी आपको 2 या 3 घातें हम लगा दें तब। जैसे भाई सवाल कैसे लिखा होगा 2x प्लस 3, यहाँ लिखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, अब यहाँ आप 2 या 3 घातें लगा दो, तो भाई यहाँ सवाल को आप कैसे लगाओगे। ठीक है, अब भाई समझे आप कि हमारे पास कुल मिलाकर 4 प्रकार के सवाल बन गए। पहला प्रकार क्या है कि हमारे पास गुणनखंड होंगे अलग अलग और सब एक एक बार आएंगे। यहाँ पर क्या है, गुणनखंड तो होंगे लेकिन एक गुणनखंड ऐसा होगा जो एक से ज़्यादा बार आएगा, एक या भाई ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन वो एक से अधिक बार आएगा, तभी 2 घातें लग जाएंगी, 3 घातें लग जाएंगी, लेकिन अंदर वो एक घात का ही होगा, जैसे x प्लस ए 1 घात का है। यहाँ पर क्या होगा कि भाई गुणनखंड तो एक बार आएगा लेकिन वो 2 घातों का होगा, देखो यहाँ पे 2 घातें लग गई। यहाँ पे क्या होगा कि भाई 2 घातों का भी होगा और एक से अधिक बार भी आएगा। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के सवाल आपको मेनली पढ़ने हैं। अगर भाई इन चारों को आपने पढ़ लिया तो समझो भाई आंशिक भिन्नें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब इन चारों भाई टॉपिक्स पर आपको हम यहाँ 4 उदाहरण देने वाले हैं। अगर आप उन उदाहरणों को भाई ढंग से देख लेते हो तो आपकी आंशिक भिन्नें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे देखो यहाँ पहला सवाल लिखा हुआ है x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ठीक है भाई, 2 हमारे पास गुणनखंड हैं, एक एक घात के हैं, ऊपर 1 घात है और नीचे हैं 2 घातें। ठीक है, तो आप इसे आंशिक भिन्न में कैसे बदलोगे, तो भाई ये हमारा टाइप 1 है। करना क्या होता है, आपको भाई ऊपर की संख्याओं पर ध्यान नहीं देना होता है, नीचे कौन कौन से गुणनखंड है वहां पर ध्यान देना है। और भाई कुछ इस प्रकार से ना आपको सिंगल सिंगल गुणनखंड ना मान लेने हैं, इस प्रकार से। अगर कोई यहाँ तीसरा होता तो प्लस सी अपान उसे आप लिख सकते थे। तो पहले हम शुरुआत 2 से कर रहे हैं केवल,
इसे आप दोबारा ऐसे उतार लीजिए, बराबर। अभी क्या करना है, यहाँ पे ना आपको एलसीएम लेना है। x माइनस वन यहाँ हो जाएगा x माइनस टू, इसकी यहाँ गुणा इसकी यहाँ गुणा, सो आ जाएगा a x माइनस टू, यहाँ b x माइनस वन। ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। x बराबर क्या लिखोगे, a x माइनस टू और यहाँ b x माइनस वन। अभी क्या करना है आपको, यहाँ से a और b के मान निकालने हैं। तो हमारे पास यहाँ ना दो तरीके हैं, एक तो आप गुणा कर सकते हो, गुणा करो बाद में तुलना कर लो, a b के मान निकल आएंगे। एक भाई हमारे पास और ऑप्शन है, वो कौन सा ऑप्शन है, जैसे यहाँ लिखा है x माइनस टू, सो x माइनस टू बराबर 0 कर दो, अर्थात x बराबर 2। अगर आप x माइनस 2 का मान 0 कर दोगे तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा। x का मान 2 रख रहे हो तो यहाँ आ जाएगा 2 बराबर, यहाँ x बराबर 2 रखोगे तो 1 आएगा, सीधा आ जाएगा b का मान आ गया 2। एक बार क्या करो, x माइनस 1 बराबर 0 कर दो, अर्थात x बराबर 1, तो ये वाला पूरा 0 हो जाएगा। x का मान 1 है और यहाँ 1 माइनस 2 अर्थात माइनस a, सो a का मान आ जाएगा माइनस 1। b और a का मान आ गया, बस हमारी हो गई आंशिक भिन्न। तो भाई आंसर में क्या लिखोगे, अब a का मान है माइनस 1, तो भाई आंसर में लिखोगे माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, और b का मान है 2, सो यहाँ लिखोगे प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, और भाई ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है भाई, तो आप इस पूरे चीज को ये लिख सकते हो। जैसे हमें ये सवाल दिया होगा, जब ये आ जाएगा तो हम कहेंगे ये भाई इसकी आंशिक भिन्न है। अब समाकलन में कैसे यूज करोगे, ध्यान देना है। मान लो भाई आपको ना इसका समाकलन करना है ऐसे, तो आप डायरेक्ट तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि भाई यहाँ पर ना दो संख्याएं गुणा में लिखी हुई हैं, तो पहले आप इसकी आंशिक भिन्न करोगे। लेकिन अब यहाँ आप इसका समाकलन आराम से कर सकते हो। अगर आप यहाँ ऐसे लगाना हो आपको dx dx, तो भाई बड़े ही आराम से कर पाओगे, सीधा लॉग के सूत्र बन जाएंगे और समाकलन आपसे डायरेक्ट हो जाएगा। तो भाई आंशिक भिन्नों का प्रयोग हम करते ही हैं समाकलन के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम समाकलन डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो पहले आंशिक भिन्न कर लो और फिर कर दो वहाँ पर समाकलन। तो हमने यहाँ पर केवल 2 गुणनखंड यूज किए थे, तो देखो भाई बड़ा ही आसान लग गया। अब हम करेंगे यहाँ पर 3 गुणनखंड यूज। अब भाई ध्यान दीजिए, सवाल एकदम वही लिखेंगे, लेकिन भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 गुणनखंड ले लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अभी इनको कैसे हल करना है, तो भाई मानना तो आपको वैसे ही है, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3। सिंगल सिंगल गुणनखंड को आप अलग अलग मान लो। ठीक है, इसको ऐसे उतार दो, यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 और यहाँ x माइनस 3। यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है, तो भाई एलसीएम नीचे का तो वही हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 3, और ये वाला कैंसिल भी हो जाएगा बाद में। ठीक है, अब यहाँ लिखो, जैसे a के साथ में क्या लिखोगे, x माइनस 1 आया है, इसको छोड़कर बाकी दोनों लिख दो। यही तरीका होता है, जो उसके नीचे आया हो उसको छोड़कर बाकी आप दोनों लिख दो। इसको छोड़कर ये दोनों x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c, इसको छोड़कर ये दोनों x माइनस 1 यहाँ x माइनस 2 आ गया। अब भाई नीचे वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, सो x बराबर आप इसको ना दोबारा उतार लो, ऐसे लिखोगे x माइनस 2 यहाँ x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 यहाँ x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 और यहाँ x माइनस 2। अभी क्या करना है आपको भाई, a और b और c के ना मान निकालने हैं। तो या तो आप गुणा कर लो तो मान निकालो, या तो भाई जो तरीका हमने पहले सवाल में ट्राई किया था वो आप लगा सकते हो। कैसे, x माइनस 1 बराबर 0 ट्राई कर लो, अर्थात x बराबर 1 रख लो, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। x माइनस 1 का मान 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, केवल a बचेगा। तो a में बचेगा क्या क्या देख लो,
यहाँ 1 माइनस 2 और यहाँ 1 माइनस 3, यहाँ -1 यहाँ -2, अर्थात बचेगा 2a। a का मान आ गया 1/2। क्लियर। आगे चलो, x -1 का मान 0 रखा तो ये आ गया। अगर हम x -2 का मान 0 कर दें अर्थात x बराबर 2 रख दें तब क्या होगा? ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये प्राणी बचेगा। तो x का मान 2 रखो, 2 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा b, यहाँ 2 - 1 और यहाँ 2 - 3, यहाँ 1 यहाँ -1, तो 2 बराबर आ जाएगा -b, b बराबर -2। माना गया। अब चलो आगे, अब की बार क्या करोगे? x -3 बराबर 0 ट्राई करोगे अर्थात x बराबर 3। तो भाई देख लो, ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब की बार c बचेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा। सो 3 बराबर c है, यहाँ क्या आ जाएगा 3 - 1, यहाँ 3 - 2, यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ 1 बचेगा। तो आ जाएगा 3 बराबर 2c और 2c बराबर 3/2। अब देखा आपने a, b और c तीनों ही मान आ गए। अब आप इन मानों को यहाँ पे रख दो। कैसे रखोगे देख लो, 1/2 क्या लिखा है x -1, यहाँ लिख दो x -1, b का मान है -2, यहाँ हो जाएगा x -2, c का मान है 3/2, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 और यहाँ x -3। ये हमारा भाई आंसर हो जाएगा। आप ध्यान देना, अगर आपको इसका समाकलन करना पड़े तो आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई नीचे 3 संख्याएं गुणा में लिखी हुई हैं, तो इसका समाकलन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इसे हम ऐसे बना लें, आंशिक भिन्न करके ऐसे बना लें, तो भाई इन तीनों पदों का अलग अलग हम समाकलन कर सकते हैं। सब में एकदम लॉग वाला फार्मूला बनेगा और भाई सीधा समाकलन हो जाएगा। तो भाई जैसे ही आप आंशिक भिन्न करना सीख जाओगे तो भाई समाकलन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो भाई ये तो हमारा टाइप फर्स्ट हो गया। पहले हमने आपको 2 गुणनखंड पढ़ाए, फिर अब भाई पढ़ाए 3 गुणनखंड। ठीक है, तो टाइप 1 क्लियर हो गया। अब भाई चलो टाइप 2 पे। अब अगर टाइप 2 वाला कोई सवाल आ जाता है तो हम उसे कैसे हल करेंगे? जैसे भाई मान लो हमारे पास कोई सवाल लिखा हो 2x + 1, यहाँ पे हो x - 1 का होल स्क्वायर और भाई यहाँ दिया हो x - 3। इस प्रकार से ये टाइप 2 है, क्योंकि भाई यहाँ नीचे ना एक जगह पर होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर, होल क्यूब या भाई 4 घातें भी हो सकती हैं, आपको सब बताएंगे धीमे धीमे। अब आप इसे मानोगे कैसे? भाई चारों टाइप में ना केवल एक डिफरेंस है, केवल मानने का, कि हम मानते कैसे हैं। देखना, a/, अगर x - 1 पे होल स्क्वायर है तो पहले तो आप इसको सिंपल ऐसे मान लो, प्लस b/x - 1 का होल स्क्वायर। अगर इस पर 3 घातें होती तो इसको हम ऐसे लिखते c/x - 1 का होल क्यूब। अगर 4 घातें होती तो प्लस d/4 घातें लगाते, अर्थात यहाँ जितनी घातें हम धीमे धीमे बढ़ा के वैसे मानेंगे। 2 घातें हैं तो पहले 1 घाते, फिर 2 घातें। अगर 3 होती तो हम 3 भी लिखते, क्योंकि भाई यहाँ 3 है नहीं तो ये वाला पार्ट हटा दो। 2 घातें थी तो पहले 1 घाते फिर 2 घाते। अब ये प्राणी बचा हुआ है, इसको आप सिंपली ऐसे मान लोगे x - 3। ठीक है, तो अगर 2 घातें हैं तो आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, एक बार 1 घात, एक बार 2 घात। अगर 3 होती तो आपको तीसरी भी लिखनी पड़ती। तो केवल मानने में अंतर है, आगे सवाल वैसे ही लगेगा। एलसीएम ले लो उधर, यहाँ हो जाएगा 2x + 1, यहाँ x - 1 और भाई यहाँ x - 3, यहाँ होल स्क्वायर बराबर। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर, x - 3। अब देखो a के साथ में क्या होगा, x - 1 एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो 1 बार आ जाएगा और x - 3 भी आ जाएगा, प्लस b, यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 बार है, तो केवल x - 3 आएगा, प्लस c, यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ पे है ही नहीं, तो होल स्क्वायर पूरा आ जाएगा। इस प्रकार से अब क्या करना है, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे हल करना है और a, b और c के ना मान निकालने हैं।
तो देखो यहाँ सवाल वैसे बन गया, बस खाली मानने में फर्क था, बाकी कुछ था नहीं यहाँ पे। ध्यान देना आगे। अब देखो भाई कैसे लगाओगे, x माइनस 1 बराबर 0 रखो, अर्थात x बराबर 1, यहाँ रखोगे तो 3 आ जाएगा बराबर। अगर x माइनस 1 का मान 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, केवल b बचेगा। तो बचेगा b, यहाँ 1 माइनस 3, तो 3 बराबर यहाँ क्या बचेगा माइनस 2b, और b बराबर 3 अपॉन माइनस 2। ये मान आ गया b का। अब एक मान निकल आया। अब भाई दूसरा मान देख लो, कैसे निकालोगे, x माइनस 3 बराबर 0 कर लो, अर्थात x बराबर 3, 3 दूना 6 7, यहाँ 7 आ जाएंगे, ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, b वाला भी 0 हो जाएगा, केवल c बचेगा, c 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ 2 बचेंगे, 2 का वर्ग हो जाएगा 4c, c बराबर 7 अपॉन 4। क्लियर। अब भाई जरा ध्यान दो कि b का मान निकल आया, c का मान निकल आया, अब a का मान कैसे निकलेगा। क्योंकि भाई यहाँ पर 2 ही गुणनखंड हैं, तो आप तीसरी वैल्यू कैसे रखोगे, तो क्या करना है, या तो आप गुणा कर लो यहाँ पे तो सवाल लग जाएगा, या भाई क्या करो, आप तीसरी वैल्यू ना कुछ भी रख दो, जो आपका मन आए आप रख सकते हो। देखना कैसे, जैसे आप रख दो x बराबर 0 पर, यहाँ हमने x बराबर 1 रखा, यहाँ 3 रखा, यहाँ हम जो मर्जी चाहो, आप x बराबर 2 रख दो, माइनस 2 रख दो, हमने x बराबर 0 ट्राई किया है। यहाँ क्या बचेगा 1 बराबर, ध्यान देना 0 रखोगे तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 1, और यहाँ माइनस 3, तो कुल मिला के आ जाएगा 3a। यहाँ पे देखना माइनस 3b, और यहाँ पर माइनस 1 का वर्ग तो 1, ये आ जाएगा 1 बराबर 3a माइनस 3b प्लस c। अब b का मान क्या है माइनस 3/2 रख दो, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 3a माइनस माइनस प्लस, तो भाई क्या आ जाएगा 9/2, भाई 3 तियां 9, और प्लस 7 अपॉन 4 ऐसे आ जाएगा। तो 3a बराबर क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस, इन दोनों को ना जोड़ दो, 4 एलसीएम ले लो, यहाँ 9 दूनी 18 और प्लस 7, तो 3a बराबर क्या हो जाएगा 4, यहाँ 18 7 25 माइनस 21/4। अब यहाँ a बराबर क्या आ जाएगा भाई माइनस 21 और 4 तियां 12। अब चाहो तो 3 से काट लो, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 7/4। देखा तीनों का मान क्लियर हो गया। अब भाई तीनों का मान यहाँ आप रख दो। अब कैसे रखोगे, ध्यान देना, a का मान है माइनस 7/4, तो माइनस 7/4 इस प्रकार से। फिर b का मान है माइनस 3/2, तो माइनस 3/2, और यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से। और c का मान है 7/4, तो प्लस 7/4, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 3। ये हो जाएंगी हमारी आंशिक भिन्न। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कहीं होल स्क्वायर या होल क्यूब लगा हो तो आप खाली मानने का फर्क है, बाकी आगे सवाल वैसे ही लगेगा। और जहाँ पर भाई आपका जुगाड़ ना बन रहा हो कि भाई x का मान क्या रखें, तो आप x का मान कुछ भी रख लो, x बराबर 0 1 2 3, जो आपका मन करे आप रख सकते हो, भाई आपके आंसर आ जाएंगे। अब इसी प्रकार का ना एक और सवाल देख लो। अब भाई उसी प्रकार का एक और सवाल ले लो, मानो लिखा है 2x, और भाई यहाँ मानो लिखा है x + 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर कैसे आप आंशिक भिन्न करोगे, यहाँ पर 3 घातें लगी हुई हैं, ठीक है, तो मानोगे कैसे, बस ये इंपॉर्टेंट है। एक बार ऐसे प्लस b अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 1 का होल क्यूब। अगर भाई 4 घातें होती तो आप प्लस d अपॉन 4 घातें भी लिखते। तो ऐसे भाई एक एक घात बढ़ाते हुए जितनी घातें हैं आप वहां तक पहुंच जाओ। पहले मान लो, अभी भाई क्या है ना, आप यहाँ ना एलसीएम ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ x + 1 का होल क्यूब। अभी यहाँ x + 1 का होल क्यूब होगा एलसीएम, a के साथ में क्या आएगा x + 1 का होल स्क्वायर, एक घात है, यहाँ 3 घातें हैं तो 2 घातें बचेंगी। b के साथ में आएंगी 2 घातें, क्योंकि भाई यहाँ 3 घातें हैं, यहाँ 2 घातें हैं, यहाँ पर तीनों ही घातें हैं, तो c तो ऐसे अकेला आ जाएगा।
ठीक। अभी भाई होता क्या है, यहां पर केवल ना नीचे एक ही गुणनखंड है x प्लस 1, तो आप सीधा केवल एक मान रख सकते हो, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। ठीक है, ये वाला ऐसे कैंसिल कर दिया करो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 बराबर, अभी जब 0 करोगे तो ये वाला 0, ये वाला 0, सीधा c आ जाएगा, तो c बराबर आ जाएगा -2। ठीक, उसके अलावा आप भाई कोई मान नहीं रख सकते हो। अब आप चाहो तो x बराबर 0 रख लो, तब भी भाई कोई एक ही मान निकलेगा, एक तब भी नहीं आएगा। तो अगर आपका भाई मान नहीं आ रहा है मान लो, तो हम यहाँ पर गुणा करके भी लगा सकते हैं। आगे वाले सवाल हम गुणा करके ही लगाया करेंगे, तो पहले यहाँ गुणा करा लो भाई। तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर a के साथ में क्या आएगा, यहाँ x स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1, यहाँ b x प्लस 1 और यहाँ प्लस c। अब भाई क्या करो, हर एक संख्या का ना गुणांक अलग अलग कर लो। जैसे x स्क्वायर के साथ में a आएगा, x के साथ में क्या आएगा, यहाँ 2a और यहाँ b, इस प्रकार से। और नॉर्मली भाई क्या आएगा, a, और भाई अचर क्या आएगा, यहाँ पर a, यहाँ पर b और यहाँ पर c, a प्लस b प्लस c। अब तुलना करो, यहाँ x स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, अर्थात a बराबर आ जाएगा 0। क्लियर। यहाँ x का गुणांक 2 है और यहाँ x गुणांक है 2a प्लस b, तो 2a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 2। a का मान 0 है तो b बराबर आ जाएगा 2। आ गया देखो। तो भाई गुणा करके भी आप सवाल को आसानी से लगा पाओगे। a का मान 0, b का मान 2 और c का मान आ गया है -2। अब आप मान रखो, अब a वाला तो हो गया 0, तो भाई उसे तो लिखना नहीं पड़ेगा, केवल b और c लिख दो। b है हमारे पास 2, तो यहाँ लिखोगे 2/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से। और c का मान है -2, तो यहाँ -2 और यहाँ x प्लस 1 का होल क्यूब। ये भाई इसकी हो जाएंगी आंशिक भिन्न। ठीक है, तो अगर 2 या 3 या 4 घातों वाला सवाल है तो उसे आप इस प्रकार से हल करोगे। अब हम चलते हैं अपने टाइप 3 पे। अब आ जाइए तीसरे वाले टाइप पे। भाई यहाँ पर क्या है कि एक जो पद है नीचे वो 2 घातों का है, और भाई एक पद है 1 घात का, अर्थात एक पद ऐसा आ गया है जो कि 2 घातों का है। अब भाई नीचे कुल मिलाकर 3 घातें हैं और ऊपर हैं 2 घातें, अर्थात भाई घातें तो सही हैं, ऊपर की घात हमेशा कम होनी चाहिए। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर 2 घात वाला अंदर है और ये है 1 घात वाला। तो भाई 1 घात को तो आप वैसे ही मानोगे जैसे कि आप पहले मानते आए हो, a/x प्लस 2। लेकिन जैसे ही कोई 2 घात वाला आपको मिलता है तो भाई उसको मानने का ना अलग तरीका है। उसे आप ऐसे मानोगे bx प्लस c और अपान में x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो 1 घात वाला हम ऐसे मानते हैं जैसे a/b/c/, इस प्रकार से। लेकिन अगर कहीं पर 2 घात वाला होगा तो मानेंगे bx प्लस c। ठीक है, अब इसको हल करना है, और भाई हल वैसे ही करना है जैसा हम पीछे से करते आए हैं। इसे आप ऐसे ही उतार लो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, और यहाँ है x स्क्वायर प्लस 1 बराबर, यहाँ पर भाई एलसीएम ले लो, x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ गुणा और यहाँ गुणा हो जाएगी। सो a हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c, और भाई यहाँ हो जाएगा x प्लस 2। ये वाले और ये वाले हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है भाई, तो जब भी आपको भाई इस प्रकार का सवाल मिल जाए आप ना पहले गुणा कर लिया करो। भाई ये वाले सवाल गुणा वाले से आसान लगते हैं। जब भी आपको ना 2 घातों वाला मिल जाए और आपको ऐसे लिखना पड़े bx प्लस c या cx प्लस d, तो आप क्या करो ना, डायरेक्ट मान रखने के बजाय यहाँ पर गुणा करो और फिर तुलना कर लो, तो भाई ज़्यादा आसान रहता है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ पे ना आप गुणा कर लो, हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस, यहाँ पर गुणा कर लो, सो भाई आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस cx और प्लस 2c। ठीक है, अब भाई यहाँ है जैसे एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1। अभी आप क्या करो ना, एक्स स्क्वायर वाले पास पास ले आओ, सो कॉमन भी निकाल लो तो हो जाएगा ए प्लस बी। फिर एक्स वाले आप अलग ले लो। अब देखो एक्स वाले कहाँ हैं, ये 2b है और ये है अपना c। फिर देख लो कि अचर कौन कौन से हैं, एक है a, एक है 2c, इनको आप अलग कर लो। अभी आपको क्या करना है ना, तुलना करनी है। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है a प्लस बी, यहाँ है 1, तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 1। एक समीकरण बन गया। x का गुणांक है 2b प्लस c और यहाँ गुणांक है 1। फिर यहाँ है a प्लस 2c और यहाँ है 1, सो a प्लस 2c और बराबर 1। अभी आपके पास ना ये 3 समीकरण बन गए हैं। अब आपके पास यहाँ 2 ऑप्शन है, या तो आप इन तीनों को हल कर लो ऐसे ही, और भाई या जुगाड़ लगा लो। कैसे, यहाँ से दोबारा आ जाओ, देख लो जैसे x प्लस 2 एक गुणांक है, यहाँ पर आप कोई भी x का मान ऐसा नहीं रख सकते हो कि ये वाला पूरा 0 हो जाए। भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 करोगे तो x का मान नेगेटिव में आ जाएगा, स्क्वायर का मान, तो भाई मान काल्पनिक हो जाएगा। सो यहाँ पे आप रख सकते हो, जैसे अगर आप x प्लस 2 बराबर 0 का ट्राई करो, सो x बराबर -2 आ जाएगा। अभी क्या करना है, x का मान ना -2 रखना है, यहाँ पे रखो तो भाई वर्ग हो जाएगा 4, फिर -2 और प्लस 1 बराबर, ये वाला पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि हमने x प्लस 2 का मान 0 रखा हुआ है। वर्ग हो जाएगा 4 और प्लस 1, सो आ जाएगा यहाँ 4 प्लस 1। यहाँ भाई कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3 बराबर 5a, तो भाई a बराबर आ जाएगा 3/5। कोई एक मान निकालने से क्या होगा, आपको भाई बाकी मान बड़े ही आराम से निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे देखना a लिखा है तो 3/5 प्लस 2c बराबर 1, सो 2c बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/5। भाई घटाओगे तो वहाँ आ जाएगा 2/5, 2 कैंसिल तो क्या आ जाएगा 1/5। सी का मान क्लियर हो गया। यहाँ से आप दूसरा मान भी निकाल सकते हो, जैसे 3/5 प्लस b बराबर 1, तो b बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/5, तो b बराबर 2/5। देखा आपने, तीनों ही मान क्लियर हो गए। तो क्या करना होता है, कोई एक जो एक घात वाला है उसको 0 कर लो, उससे ना एक आप मान निकाल लो, कोई भी एक मान बस निकल आए। फिर क्या करना है, गुणा करनी है, तुलना करनी है, समीकरण बनाने हैं ऐसे ऐसे। अगर आपको एक मान पता हो गया है तो भाई वो मान रख रख के आप बाकी मान निकाल सकते हो। ABC के मान आ गए। अब इसका उत्तर भाई क्या होगा, उत्तर तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो। A है हमारा 3/5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3/5 और यहाँ आ जाएगा x प्लस 2। फिर यहाँ है b x प्लस c, b का मान है 2/5 और इसका मान है 1/5, तो इसको आप ऐसे लिखोगे 2/5x प्लस 1/5 और अपॉन में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। उसको थोड़ा सही कर लो, 3/5 x प्लस 2 प्लस 1/5 बाहर कर लो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2x प्लस 1 और अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1, इस प्रकार से। तो भाई ये हो जाएगा हमारा आंशिक भिन्न। कब, जब एक ना अंदर स्क्वायर आ जाता है, एक पद ना 2 घातों वाला होता है, तो हम भाई इस प्रकार से करते हैं। तो बाकी चीजें तो आपको मैच कर जाएंगी पहले से ही, बस अलग क्या था, अलग था ये भाई, जब नीचे ना 2 घातों का होता है तो ऊपर हम ऐसे मानते हैं bx प्लस सी, cx प्लस डी, ax प्लस बी, ऐसे करके हम मानते हैं। केवल मानने का फर्क है, बाकी सवाल आपको वैसे ही हल करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप 3। अब हम चलते हैं टाइप 4 पर कि भाई चौथा कैसा होता है। अब चौथा टाइप किस प्रकार का होगा, भाई नीचे ना 2 घातों वाले पर वर्ग या क्यूब भी लगा होगा, ये होता है हमारा चौथा टाइप। ऊपर 2 घाते हैं और नीचे हैं कुल मिलाकर 4 घाते, अर्थात घाते तो सही हैं, तो आप सीधा मान सकते हो। अब मानते कैसे हैं, इसे कैसे मानते हैं, इसे आप मानोगे ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन अभी यहाँ होल स्क्वायर भी है तो आपको भाई दोबारा भी मानना पड़ेगा, तो cx प्लस डी और यहाँ क्या करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर भाई यहाँ पर क्यूब होता तो आपको आगे भी मानना पड़ता ex प्लस एफ और वहाँ पर आपको होल क्यूब लिखना पड़ता, तो भाई ये वाला काफ़ी बड़ा हो जाता है।
इसको दोबारा ऐसे उतार लो, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 और भाई यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अभी यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको लेना है एलसीएम। भाई एलसीएम तो सेम हो जाएगा, जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे होता है। अभी करना क्या है, यहाँ लिखना है ax प्लस बी और भाई गुणा हो जाएगी इससे। सो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक घातों से गुणा होगी क्योंकि एक घात तो यहाँ पर भी थी। यहाँ हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, बस ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी भाई क्या है कि आप x का यहाँ पर कोई ऐसा मान नहीं रख सकते हो कि भाई कोई चीज़ पूरी पूरी जीरो हो जाए, हमें गुणा करना मजबूरी है। तो यहाँ पे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 बराबर, यहाँ गुणा करा लो। सो आ जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस बी, वहाँ पर हो जाएगा भाई सी एक्स और प्लस डी। अभी क्या करो, जो एक जैसे हैं भाई उनको पास पास लाके ना कॉमन निकाल लो। जैसे एक्स क्यूब वाला तो ये अकेला है, एक्स स्क्वायर वाला भी अकेला है, लेकिन भाई एक्स वाले दो प्राणी हैं, ठीक है, और दो अचर भी हैं जो कि हमने अलग अलग लिख दिए हैं। अब तुलना करो, यहाँ एक्स क्यूब का गुणांक ए है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ए बराबर हो गया 0, पहला मान आ गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक बी है, यहाँ गुणांक है 1, तो बी का मान आ गया 1, लो दूसरा मान आ गया। एक्स का गुणांक यहाँ है ए प्लस सी और यहाँ पर है 2, ए का मान 0 है तो सी का मान हो जाएगा 2, तीसरा मान आ गया। फिर b प्लस डी यहाँ अचर है, यहाँ अचर है -5, सो हो जाएगा b प्लस डी बराबर -5। b का मान 1 है तो d बराबर क्या हो जाएगा, -5 -1, d बराबर आ जाएगा -6। लो चौथा भी मान आ गया। तो देखो भाई मान निकालना काफ़ी आसान हो गया, बस आपको गुणा बड़ी लग रही होगी। अभी आंसर कैसे लिखेंगे, a का मान 0 है, b का मान 1 है, यहाँ रखो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, फिर c का मान 2 है और d का मान है -6, तो यहाँ रखो तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 6 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और भाई ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो भाई समझ में आया कि जब यहाँ होल स्क्वायर या होल क्यूब होंगे तो हम कैसे मानेंगे। और अगर भाई आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई होगी कि केवल मानने का फ़र्क था, जो हमारे चारों टाइप थे केवल मानने का फ़र्क था। मानने के आगे हमको वैसे ही एलसीएम लेना है, गुणा भाग करनी है, तुलना करनी है, और भाई जो हमने ABCD माने हैं उनके मान निकालने हैं घुमा फिरा के। अब मान आप कैसे निकालते हो ये आपकी मर्जी है, आप मान रख के मान निकाल लो, गुणा करके तुलना कर लो, तब मान निकाल लो, केवल हमें मान निकालने हैं बस। तो भाई ये हो गई हमारी आंशिक भिन्नें। अब भाई इनकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है प्रश्नावली 7.5 में।